from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, इमरान खान साहब की तरफ से जो पैगाम आया है जेल से, उन्होंने 5-6 बातें बहुत वाज़े तौर पे बता दी हैं और उसमें आपको इबहम नहीं रहना चाहिए और सारी की सारी बातें उनकी बड़ी सही, सच्ची और सही रुख पे हैं। अच्छा, हर साथी अपने हिसाब से उनको समझेगा और कुछ थोड़े इख्तिलाफात भी बरकरार रहेंगे, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। सियासी जमातों में इख्तिलाफात होते रहते हैं और बस तरीका ये होता है कि उनको आयरन आउट करते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता उनको पीछे धकेलते हैं। कहते हैं कि एक कमरे में अगर 10 लोग बैठे हुए हैं और किसी टॉपिक पे सबकी एक ही सोच है, सब एक ही तरह सोच रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कोई नहीं सोच रहा, सब धोखाधड़ी कर रहे हैं। देखिए, इख्तिलाफ राय होना अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब पार्टी में पाए जाने वाली इस ग्रुपिंग को ख़त्म करा सकेंगे, इख्तिलाफात पे काबू पा सकेंगे? मैं समझता हूँ बिल्कुल वो ऐसा कर सकते हैं। उसकी शख्सियत में अल्लाह ने इतना करिश्मा दिया है, ऐसी शख्सियत बनाई है कि वो एक दफ़ा किसी से ज़रा सा एहसानमंदी से ये कह दे, यार तुम इसके साथ काम करो, मेरा कहना मान लो, यकीन कीजिए लोग उसके कदमों में अपना कलाम रख देंगे। वो वाली बात हो जाएगी। फराज साहब का शेर अब ज़रूरत याद नहीं है मुझे। अच्छा, तो ये तो मुमकिन है। अच्छा, अब इस पर ज़रूर गौर कीजिए कि ये इख्तिलाफात क्यों पैदा हो रहे हैं। इसकी 2 वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है जो सामने है कि वहाँ से जो डोरें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आएंगी वो इख्तिलाफात को हवा देने वाली होंगी। अगर वो पैदा ना भी करवा रहे हों तो नजम सेठी और उनके साथी बैठ के उसको हवा देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, पुअर कम्युनिकेशन है अमंग ऑल द ग्रुप्स। देखिए, ये बात माननी चाहिए कि पीटीआई भी दूसरी सियासी जमातों की तरह ही एक्ट कर रही है। कोई ट्रेनिंग तो है नहीं, कोई नज़्म ज़ब्त तो है ही नहीं इस पार्टी में भी। बस छोड़िए, अभी ये वक्त नहीं है कि उसका ज़्यादा गहराई से जिक्र किया जाए, बाद में किसी वक्त इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, देखिए, कम्युनिकेशन गैप जो है वो बहुत गहरा है, गहरा होता जा रहा है। इमरान खान के इस बयान के बाद इंशाल्लाह वो थमेगा और उसको कम होना चाहिए। जब मैं कहता हूँ कि कम्युनिकेशन गैप से क्या नुकसान है, वो क्यों है इतना गहरा, जो मैं कहता हूँ है वो ये है कि हमारे एक दोस्त जो यहाँ पढ़ाते हैं, कम्युनिकेशन हमारे साथ हैं, तो वो एक तस्वीर दिखाते हैं कि एक दरवाजे में से एक डेस्क जो है दरवाजे के बीच में फंसी हुई है। एक बंदा उसको अंदर वाला बाहर पुश कर रहा है, बाहर वाला अंदर पुश कर रहा है। बाहर वाला ये समझता है कि इस डेस्क को अंदर ले जाना है और अंदर वाले की सोच ये है कि इसको बाहर निकालने के लिए कहा गया है। अब ये जब एक इधर से प्रेशर लगा रहा है, दूसरा वहां से लगा रहा है, बीच में चीज़ फंस गई है और हो सकता है कि वो दरवाज़ा तोड़ दें। तो ये कम्युनिकेशन का जो है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्लैरिटी होनी चाहिए कि किसने किससे क्या कहा, किसने किसको क्या समझा। यहाँ ऐसा करने के बजाय पता है क्या हो रहा है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं। मसलन मैंने ये कहा और मैं इसका रिस्पॉन्सिबल तो हूँ कि मैंने क्या कहा, मैं इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कि तुम क्या समझे। ये इस किस्म के आर्गूमेंट देना, ठीक है ना, ये कोई डिबेट तो नहीं हो रही है। आप तो एक आजमाइश में हैं। ये वक्त है कि वन हैंड वॉइस द अदर हैंड, हाथों में हाथ डाल के अगर कोई इख्तिलाफ हो जाए, ना समझी हो जाए, समझ के उसको हल करो, आगे बढ़ो, हल करो, आगे बढ़ो। ये मौका तो इस बात का है। अच्छा, तो ये इंशाअल्लाह ताला ये मसला वो हल कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद आइए कि उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पे अदम एतमाद किया। बिल्कुल सही किया। मेरी तमाम वीडियोज़ उठा के कई महीनों से देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, आसिम मुनीर, काजी फायज़ ईसा, इनसे इस्तीफ़े का मुतालबा करो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस्तीफ़े का मुतालबा, जो नौकरी पेशा लोग होते हैं ना, ये लरस जाते हैं जब कोई इनसे कहता है कि इस्तीफ़ा दो। ये इसकी इफादियत को समझिए,
ठीक है ना, क्योंकि पीछे जो बैठे हुए होते हैं ना इनके, वो भी पुश कर रहे होते हैं, अच्छा ये जल्दी से फारिग हो जाए ताकि मैं उस सीट पे जाके बैठूं। तो या तो ये थोड़ी सी अपनी करेक्शन करेंगे, या अगर आपने भरपूर प्रेशर डाला तो इस्तीफा दे के जाएं। क्यों? इन्होंने फंसा दिया है ना, इन्होंने खेल को फंसा दिया है, पाकिस्तान को जो है वो फंसा दिया। उससे निकलने का तरीका यही है कि ये हजरात इस्तीफा दें, नई सोच, नई उसके साथ पॉइंट्स के साथ कोई आदमी आए लिबरल किस्म का, जो बाइस ना हो, इस मसले को हल करे। अब चूँकि इमरान खान ने कहा है तो मैं समझता हूँ अब आपको और ज़्यादा ज़ोर शोर से ये बात करनी चाहिए, इनके इस्तीफे का मुतालबा करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो अब सामने आई है वो ये है, जो मैं समझता हूँ कि इमरान खान के जो वकील हैं बड़े तनख्वाह वाले, हामिद खान, अली ज़फ़र, ये लोग अपने मफाद के लिए, अपनी आने वाले मुस्तकबिल में कि ये जज जो है जब मेरा फ़ैसला सुनेगा तो मुझे हार्ड टाइम नहीं देगा, इसके साथ मिले रहो, उसको फेवर करते रहो, और ख़ुद पार्टी का मफाद, इमरान खान का मफाद पीछे करते हैं, अपना मफाद आगे रखते हैं। ये कर रहे हैं हामिद अली खान साहब। एक अरसे से मैंने बहुत पहले इस चीज़ को जज किया था और आप लोगों से कहा था कि इनको जो है अब आप फारिग ही समझें, ये वो काम कर रहे हैं वो जो रशियन जर्नल ने किया था। मैंने उसकी कहानी आपको बताई थी कि वो जल्दी से, कि वो एक जर्नल थे रूस के, वो CIA के लिए काम करते थे, लेकिन सबूत नहीं मिलता था। KGB के अफसरान उनको मुसलसल वॉच करते थे। जब वो रिटायर हो गए काफ़ी अर्से के बाद, उनसे पूछा कि यार हम थक गए, हमें सबूत नहीं मिला, आखिर आप क्या करते थे कि हम आज तक आपको पकड़ नहीं सके? तो उस जर्नल ने बताया, मैं ये करता था कि मेरी ड्यूटी ये थी कि मैं लोगों को ड्यूटी उस पर लगाता था कि तुम इस डिपार्टमेंट को चलाओ, तुम इसको चलाओ, तुम उसको चलाओ। मैं ये काम करता था, जो जिस डिपार्टमेंट के लिए अहल नहीं होता था उसको मैं वहां लगा देता था। कितना बड़ा नुकसान उसने पहुंचाया। जो आदमी डिजर्व नहीं करता वो आदमी वहां भेज देता था। इतनी खामोशी से ये गद्दारी वो करता था। ऐसे ही हामिद अली खान ने किया है। आज तक जो सारा गेम अटका हुआ है वो इसी वजह से तो अटका हुआ है। अब ये देखिए, सलमान राजा साहब ने क्या किया कि जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको भी मुझ पे एतमाद नहीं है, तो कहेंगे नहीं, हमें तो एतमाद है। यार क्या बात करते हैं आप? आपको तो कहना चाहिए था, जी आज तक जितने मुकदमात आए हैं आपकी अदालत में, आपने PTI के खिलाफ वो दिया है और हमें आप पर एतमाद नहीं है। अब इस पर रऊफ़ हसन साहब के जहानत से उनका दिफा कर रहे हैं, फरमा रहे हैं, देखिए काजी पे तनकीद करना हमारी सियासी हिकमत अमली है, और कानून की दुनिया में उन पे एतमाद करना हमारी कानूनी हिकमत अमली है। बहुत खूब। मैंने कहा ना, ये आर्गूमेंट जीतने का ज़माना नहीं है। आपने बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी कही, बहुत बड़ी दलील दी, नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं की है आपने गेम को फंसाए रखा है। ये वो वक्त है कि हर चीज़ क्लियर और रेडी और शूट आउट करें आप, वरना वो मार देंगे बंदे को जेल में। वो अपनी किसी चीज़ से पीछे नहीं हट रहा है, आप अपनी हर चीज़ से पीछे हटते हैं। और आपको ऐसे ऐसे दानिश्वर मिले जो कहते हैं कि ये हमारी हिकमत अमली है। हिकमत अमली नहीं, उनकी नौकरी का सवाल है। उनकी फ़ीस जो है वो उनके क्लाइंट्स उनके पीछे होते हैं, उनको उनके केस अप्रूव करवाने का सवाल है। तो कतई मत कीजिए। जो चीज़ ख़राब हो गई हो उस पर उसको छुपाइए नहीं। अच्छा, जल्दी से, कोई टाइम का वो रहता है, देखिए एक बहुत ही ज़बरदस्त बात की है इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा कि हम अगर हुकूमत ने APC बुलाई तालिबान से जंग, अफ़गानिस्तान से जंग करने के सिलसिले में, तो हम उसमें शिरकत करेंगे, क्योंकि ये मुल्की मफाद की बात है। हैज़ ऑफ टू यू कैप्टन। यहाँ से पता चलता है ये आदमी ज़िद्दी नहीं, ये आदमी ज़हीन है, ये उसूल पसंद आदमी है। यहाँ वो कहता है क्योंकि पूरी कौम का मामला है तो हम उसमें जाएंगे, APC में अगर हुकूमत ने बुलाई तो। बाकी मामलात में वो नहीं जाता, कहता है ये तो चोर हैं, इनसे हम क्या डील करें। पाकिस्तान में बात आ जाती है तो फिर वो अपने सारी चीज़ें फेंक देता है, कहता है चलो पाकिस्तान की खातिर हम जाएंगे। अब इसको वो क्या रंग दे रहे हैं, उनका मीडिया जर्नलों का, झुक गए,
APC पे तैयार हो गए, वो वाली APC जिसमें इलेक्शन की बदनवानियों पे बात हो, वो तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरी आपकी ड्यूटी है कि उस तासुर को हम सब मिलकर ज़ायल करें। क्या बात की है, हिकमत के साथ, जुर्रत के साथ बात की है। यही बात है इमरान की जो उसे मुनफरिद बनाती है दूसरों से। आखिरी बात देखिए, इमरान खान साहब, मैंने चंद माह पहले ये बात, वो वीडियोस मौजूद हैं, मैंने एक मशवरा दिया था। हमारी क्या हैसियत है कि कोई हमारा मशवरा, कभी कभी वो सुन लेते थे पहले, अब तो वो भी नहीं सुन पाते, तो हमारी आवाज़ तो कोई ज़्यादा दूर नहीं पहुंचती, लेकिन जिनकी पहुंचती है वही हमारा आइडिया चुरा लिया करें, वही उसको आगे बढ़ा दें। मैंने आइडिया ये दिया था कि यार जो हालात हैं इस वक्त, कौन जैसी पुसमुर्दा हो गई है इस लीडरशिप के हाथों, उसको एक किक स्टार्ट की ज़रूरत है। और वो मिलेगी अगर इमरान खान जो है ना वो अनाउंस कर दें कि वो भूख हड़ताल करेंगे, उनके साथ पूरी जेल होगी, हर शहर में कैंप लगेंगे, क्योंकि भूख हड़ताल से जो है पूरी दुनिया में आपका मैसेज पहुंचता है। और आज पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन की वजह से, US कांग्रेस की वजह से आपकी बात उभरी है। अब इस शमा को बुझने मत दो, इस वक्त पूरा प्रेशर पैदा करो। इमरान खान साहब को चाहिए कि उन्होंने कहा वो मशवरा करेंगे, बराए मेहरबानी कप्तान किसी बुज़दिल आदमी से और गद्दार आदमी से मशवरा मत करना। बुज़दिल आदमी से इन हालात में हमेशा दूर रहना चाहिए, वो वक्त से पहले मरवा देता है। आपको खुद फैसला करना चाहिए। या दो एक लोग हैं, एक का जनरल ऐसे मैं नाम नहीं लूँगा वरना फिर अब लोग मुझसे कहते हैं यार आपने फलां साहब का क्यों नाम लिया था अपने प्रोग्राम में, वो तो आपका नाम नहीं लेते थे कि नाम नहीं लिया कीजिए, लोग प्रमोट होते। मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ क्योंकि गलत बात है, छोटी बात है, लेकिन अब इस वक्त हिकमत का तकाजा है कि उसको छुपाए रखा जाए। अब वो उन लोगों को जानते हैं खुद, बहादुर लोगों से जो इस मरहले से, इस आग से निकल के आए हैं, उनसे मशवरा कीजिएगा। अगर आप इस वक्त भूख हड़ताल करेंगे, पूरी दुनिया आपके साथ होगी, पूरा मुल्क आपके साथ होगा। इस वक्त आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जिस किक स्टार्ट की ज़रूरत है वो यही है कि आप भूख हड़ताल करें। अब कुछ मासूम लोग कहते हैं ओ साहब ये तो फाइक साहब फिर आपने उनका काम आसान कर दिया ना, वो तो यही चाहते हैं कि वो ऐसे ही मर जाए, भूख से ही मर जाए। ये सोच अगर गांधी जी के दौर में भी हो जाती, आयरिश क्या नाम था उसका, उसके दौर में भी हो जाती, तो जितनी बड़े बड़े लोगों ने भूख हड़ताल किया तो फिर तो वो तो होती ही नहीं। तो ये दलील आर्गूमेंट जीतना हमने भी सारी ज़िंदगी ये बहुत किया है, लेकिन जब मामला पूरी कौम का हो तो जीतना हारना एक तरफ रख के हकीकत पसंदी से और जर्रत से आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो बराए मेहरबानी हमें ज़रा सपोर्ट की ज़रूरत है। आजकल इन्होंने वो जो नोटिफिकेशन पहुंचता है, मेरे लोगों को आजकल नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंचता, कई महीनों से मैं देख रहा हूँ। और वो मुझसे फ़ोन पे कहते हैं यार नोटिस नहीं आता, प्रोग्राम बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, प्रोग्राम तो अब जब मेरी सांस बंद होगी तो ही बंद होगा। लेकिन ये हमें मसाइल का सामना है। आप इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से कहिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि इनकी वॉल, जो फायर वॉलर्स को हम नॉक डाउन करें। मुझे अपने कमेंट्स से ज़रूर नवाजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।